नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस पर चर्चा करेंगे कि जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम का सिलेबस है, उसमें हमें क्या है 50 नंबर की हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों 50 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हिंदी में जानकारी रखना भी ज़रूरी है। जिनका अदर वीक रहता है तो उस उसको भी आपको मजबूत करना है, उसके साथ हिंदी एकदम से मजबूत करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको 50 में से 50 क्वेश्चन सही करने हैं। तो इसके लिए हम रणनीति बना चुके हैं और इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाने की ये कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से हम व्याकरण को कवर करेंगे, हिंदी व्याकरण का जो जर्नल हिंदी के अंतर्गत आता है। तो बात करेंगे आज इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में देखिए जैसे कि है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। इसका मतलब होता है जो पत्र व्यवहार है, पत्र व्यवहार, टिप्पणी इत्यादि होते हैं। तो इसकी जो प्रमाणित किताबें हैं, ठीक है? प्रामाणिक किताबें हैं, उसके माध्यम से हम इन सभी पे चर्चा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, उसका अभ्यास भी करेंगे। तो इसके लिए आपको करना होगा हमारे साथ जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो ताकि हम बराबर बने रहेंगे, तो पढ़ेंगे। देखिए प्रमाणित किताबों की अगर बात करें तो कुछ किताबें होती हैं जैसे कामता प्रसाद गुरु की हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और वासुदेव नंदन प्रसाद जी की पुस्तक है। अगर इन 3 पुस्तकों को हम अच्छे से हल कर लें, देखिए बात ये होती है कि पुस्तकें रखने से नहीं, पुस्तकों को नियमित तरीके से पढ़ने की। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जिसे आप ईयरफ़ोन लगा कर के भी सोते, चलते, काम करते, कहीं भी रह कर के हम उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमारे पढ़ाने के तरीके में 2 तरीका होगा। एक हम ग्रामर को मतलब जो व्याकरण है, जैसे समास है, संधि है, कारक है, विलोम, पर्यायवाची है, रस है। देखिए विलोम 2 बार हो गया है, ठीक है? पर्यायवाची, विलोम है, रस है, ये सब आप सिलेबस से आप जानते होंगे। तो इसके ये इनसे छोटे से छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं क्योंकि अगर हम बात करें हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण में अगर पूरा व्याकरण जहाँ खत्म होता है ना, तो एक होता है वर्ण और एक होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य और इन्हीं से संबंधित ये अपने क्या है, ये अपनी इकाइयाँ अपनी अपने स्तर पर ही पूर्ण है और इनका जो जाल है ना पूरे व्याकरण में फैला हुआ है। तो इसलिए हम इन तीनों को गहन अध्ययन के माध्यम से समझ जाएँगे तो पूरा व्याकरण हमारा कवर हो जाएगा। तो इसके लिए हम डेली इसी चैनल पर क्लास लेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे समास है, समास के कुछ क्वेश्चन हम तो पढ़ लेते हैं समास, लेकिन कुछ डाउट रहते हैं कि ये किसमें जाएगा, किसमें नहीं, दोनों विकल्प में होंगे तो क्या होगा? और कुछ संधि देखिए संधियाँ जो हम 3 संधियाँ पाते हैं या भेद-प्रभेद की संख्या पाते हैं, जैसे कि कारक के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने होते हैं, समास कितने होते हैं, वर्ण हो गया। तो ये इन सब की चर्चा हम बहुत अच्छे से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, टेस्ट करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे और अपना अच्छा से अच्छा स्कोर हिंदी में ला सकते हैं। तो हिंदी के लिए हम हो गए हैं तैयार अच्छी तरीके से। तो देखते हैं देखिए, जैसे कि सिलेबस में आपको क्या-क्या पढ़ना है तो समास है। यहाँ ये सिलेबस है, सिलेबस आपके सामने है, देखिए। सिलेबस में समास है, संधियाँ हैं, कारक है, विलोम है और पर्यायवाची है, रस है, ठीक है? रस हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि हाँ, रस समझ में आ गया, लेकिन रस के जो अंग हैं पहले उनको समझना पड़ता है, उसके बाद रस के उदाहरण के माध्यम से पूछे क्योंकि अगर हम देखें पिछला जो पेपर है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो कहने का मतलब है कि सिलेबस में जो है सामान्य हिंदी के माध्यम से जैसे कि जो कुछ व्याकरण के बिंदु हैं, उनसे तो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके साथ-साथ साहित्य के भी प्रश्न होते हैं। तो साहित्य की जो फेमस होते हैं, जैसे कि कुछ साहित्य पुरस्कार होते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछ लेता है, तो सब सामान्य हिंदी में ही आते हैं। तो हम एक बिंदु को दूसरे से जोड़ते हुए, जैसे कि संधि और समास का रिश्ता क्या है कि अगर एक शब्द है, जैसे अगर हम कह दें कि नरेश लिखा है, ठीक है? एक शब्द है नरेश, अगर इस नरेश को कहेंगे तो इसमें समास भी हो सकता है और इसमें संधि भी हो सकती है। तो हम हर बिंदु को जोड़ते हुए, कारक को पढ़ते हुए, कारक का महत्वपूर्ण क्या हिस्सा होता है, मतलब कि कहने का ये मतलब है कि हम व्याकरण को एक-दूसरे से जोड़ते हुए इन 3 टॉपिक के माध्यम से ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पढ़ना है रस, ठीक है? और अलंकार, अलंकार आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है? तो और इसके बाद व्याकरण में है
वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे समासिक जो समासिक पद होता है, वही वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, बस इसका विस्तार रूप देना होता है। ठीक है? विस्तार को संक्षेप में, संक्षेप को विस्तार में, उसको अच्छे से समझना होता है। वर्तनी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसके बाद वचन है, पर्यायवाची है, देखिए 2 बार वहाँ विलोम हो गया था। यहाँ देखिए पर्यायवाची है, तत्सम एवं तद्भव है। तत्सम एवं तद्भव और वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब होता है वाक्य शुद्धि से, जिसे आप पढ़ते आए हैं वाक्य शुद्धि। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है और हमसे गलत हो जाते हैं। और लिंग है, लिंग भी है, जैसे कि वचन, लिंग, कारक, ये सब हम पढ़ेंगे और बताएँगे कि कैसे संबंधित एक-दूसरे से किस चैप्टर में आएगा। लोकोक्ति एवं मुहावरे, इसको भी हम बताएँगे, ठीक है? त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वैसे तो अनेकार्थी शब्द होता है, ये शब्द संपदा में आता है और त्रुटि से संबंधित इसका मतलब होता है कि शब्द की त्रुटियाँ, शब्द की अशुद्धियाँ होगी, जो वर्तनी के अंतर्गत जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने तो इतने ही हैं, मतलब कि ये पॉइंट सामने है सिलेबस के, लेकिन अगर हम देखेंगे तो सामान्य हिंदी में इससे भी ज़्यादा रहता है। तो हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे कम समय में अच्छे तरीके से। तो बने रहेंगे हमारे चैनल पर। हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, एक दिन में 2 वीडियो होगी। कौन से? पहली ये होगी, हम व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है? हम 2 भागों में बाँट दे रहे हैं। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण में हम नियम पढ़ेंगे एक वीडियो में, और उसी दिन दूसरी वीडियो होगी शब्द पढ़ेंगे। ठीक है? क्योंकि शब्द बहुत ज़्यादा है, मतलब अथाह है। तो जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, थोड़े में काम नहीं चलेगा। उसके हम जैसे कि आपको ऑडियो समझिए, उसको आप ऑडियो के माध्यम से सुन कर के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, विलोम है और क्या है, अनेकार्थी हैं। इनको पढ़ेंगे और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको हल कर सकें। तो हम 2 वीडियो के माध्यम से, एक में व्याकरण चलेगा और एक में शब्द। तो कल की वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए हम इतने पे ही चर्चा करेंगे, तो हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को डेली देखिएगा, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। ठीक है? तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।